मम्मी, हम दादी के पास कब जाएंगे? हम ट्रेन में तो काफी देर से बैठे हुए हैं और कितना समय लगेगा? लड्डू बेटा, अभी तो हम ट्रेन में बैठे हैं। अभी पूरी रात ट्रेन तेजी से चलेगी। उसके बाद हम अगली सुबह गांव पहुंचेंगे। वहां से फिर बैलगाड़ी लेंगे और फिर तुम्हारे दादा दादी के पास पहुंचेंगे। बेटा, इस बार हम पूरी गर्मी गांव में ही बिताएंगे। तुम फिक्र मत करो और ट्रेन के सफर को एंजॉय करो। ठीक है चाची, लेकिन मुझे दादा दादी की बहुत याद आ रही है। विकास जी, अब आप ही समझाइए ना लड्डू को। लड्डू बेटा, मुझे पता है आपको गांव जाने की बहुत जल्दी है। अच्छा, ये बात है कि तुम्हारा मन नहीं लग रहा ना? कोई बात नहीं, मैं कुछ करता हूँ। आलोक भैया, क्यों ना हम इस ट्रेन के सफर को और भी मजेदार कर दें? वो कैसे विकास? वो ऐसे कि क्यों ना हम इस ट्रेन में कुछ गाना बजाना कर लें। इससे लड्डू का भी मन लग जाएगा और वो बोर भी नहीं होगा। अरे वाह विकास जी, आपने क्या आइडिया दिया है। हाँ चाचा, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मुझे भी अंताक्षरी खेलनी है। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले आलोक भैया, आपकी बारी है। अरे क्यों नहीं, नेकी और पूछ पूछ। ये सुनो। अकेले हम, अकेले तुम, जो हम तुम संग है तो फिर क्या है गम। तू मेरा दिल, तू मेरी जान, I love you daddy। वाह, लाजवाब। अब मैं अपने छोटे उस्ताद के लिए ये गाना गुनगुनाता हूँ। हर गम उठा लूं तन्हा अकेला, तेरे लिए है खुशियों का मेला। सारा संसार दूं, जीवन भी वार दूं, जितना कहे तू उतना मैं प्यार दूं, जितना कहे तू उतना मैं प्यार दूं। ये तेरा मुखड़ा ही मुझको भाता है, ये तेरा मुखड़ा ही मुझको भाता है। देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है। वाह चाचू, लव यू। थैंक यू बेटा। चाची, चाचू और डैडी मम्मी, ये गाना आप सभी के लिए। मुझे माफ करना ओम साई राम, मुझे माफ करना ओम साई राम, मुझे माफ करना ओम साई राम। तुमसे पहले लूंगा मम्मी डैडी का नाम, तुमसे पहले लूंगा मम्मी डैडी का नाम। अरे मेरा प्यारा सा लड्डू। हाँ दीदी, लड्डू ने सच में कितना ही प्यारा गाना गाया। लड्डू बेटा, अब मैं भी तेरे लिए कोई गाना सुनाती हूँ, तो ये सुनो। फूल जैसी मुस्कान तेरी, तू बनेगा पहचान मेरी। फूल जैसी मुस्कान तेरी, तू बनेगा पहचान मेरी। अंबर के तारों को धरती पे लाना है, राजा इस दुनिया का बन के दिखाना है। माँ की दुआ है फूले फले तो, सच्चाइयों के रास्ते चले तो। अरे वाह रोहित, तूने तो इस गाने को सुनाकर इसमें 4 चांद लगा दिए। अरे दीदी, ऐसी तारीफ करने से काम नहीं चलेगा। अब जल्दी से आप भी कुछ सुना दीजिए। अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं आता। अरे तमन्ना, कुछ तो सुनाओ। तुम्हें मेरे लिए थोड़ी ना सुनाना है, बल्कि तुम्हें तो अपने बेटे के लिए सुनाना है। अरे कोई तो राग गुनगुना दो। हाँ भाभी, लड्डू तू बोल एक बार, फिर तेरी मम्मी जरूर सुनाएगी। प्लीज माँ, प्लीज कुछ तो सुना दो ना, मेरे खातिर ही। ठीक है बाबा, ठीक है, सुनाती हूँ सुनाती हूँ। मेरा कान्हा श्याम सलोना, खोया रे कहाँ, खोया रे कहाँ। मेरा कान्हा श्याम सलोना, खोया तू कहाँ। आजा कब से राह निहारे, आजा कब से राह निहारे, तेरी यशोदा
भी हूँ माँ। अब माँ, बहुत हमने अंताक्षरी खेल ली, अब मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। देखिए ना, वो चाय वाले अंकल आ रहे हैं। चाय चाय चाय, गरम चाय, स्पेशल अदरक वाली, इलायची वाली चाय। मेरे चाय के आगे तो डोली टपरी वाले की चाय भी फेल है। चाय। अरे भैया, कितने का है चाय? बस मैडम जी 10 रुपए गिलास। ठीक है, फिर आप 5 चाय दे दीजिए और ये लीजिए पैसे। ऐसा कहकर तमन्ना सभी के लिए चाय ले लेती है और चाय वाले को पैसे भी दे देती है। सभी को चाय वाले की चाय बहुत पसंद आती है। एक बात तो कहनी पड़ेगी दीदी कि ट्रेन में सफर करने के दौरान चाय पीने का मजा ही कुछ और है। चाय तो हम घर पर बहुत बार पीते हैं, लेकिन इस तरह ट्रेन में खिड़की के पास बैठकर ठंडी ठंडी हवा के साथ चाय का लुत्फ उठाना सच में एक अलग ही मजा है इस चीज में। हाँ, ये तो है। इसी तरह से सभी एक दूसरे से बातें करते हुए सफर को एंजॉय करते हैं। ऐसे ही कुछ घंटे बाद आरोही का पूरा परिवार घर के लाए हुए खाने को खाने लगता है। आरोही, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया। घर से तुम पराठे बांध ही लाई, क्योंकि सफर में मुझे सबसे अच्छे पराठे ही लगते हैं। अरे हाँ, ये तो है। और इसके साथ बूंदी का रायता, वाह, सच में मजा ही आ गया। अच्छा ठीक है, अब तारीफें करना बंद कीजिए और खाना खाइए आप सभी। इसके बाद सभी लोग खाना खाने लगते हैं और तभी बीच में उनका बेटा लड्डू बोलता है। माँ, पिताजी, मुझे प्यास लगी है। अरे लड्डू बेटा, पानी तो खत्म हो गया है, तुम थोड़ी देर सब्र कर लो। स्टेशन जैसे ही आएगा मैं तुम्हारे चाचू से पानी मंगवा दूंगी। जी चाची जी। इसके बाद सभी रेलवे स्टेशन आने का इंतजार करते हैं। इस बीच लड्डू और उसके पेरेंट्स सफर को काफी अच्छे से एंजॉय करते हैं। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी। कुछ देर के बाद एक रेलवे स्टेशन पर वो आकर रुकती है। आप सभी यहीं पर रहिए, मैं अभी स्टेशन पर जाकर पानी की बोतल लेकर आता हूँ। ठीक है, आप ध्यान से जाइएगा। ठीक है। इसके बाद विकास पानी लेने के लिए रेलवे स्टेशन पर उतर जाता है। वो चारों तरफ पानी वाले को ढूंढ रहा होता है ताकि वो एक बोतल पानी खरीद सके, लेकिन उसे कहीं पर भी पानी वाला दिखाई नहीं देता। काफी देर तक ढूंढने के बाद उसे एक पानी बेचता हुआ इंसान दिखाई देता है, जिसके पास वो जाता है। ये पानी का बोतल कितने का है? 30 रुपए की बोतल है। क्या, इतना महंगा? हाँ भाई साहब, ये पानी बहुत दूर से खरीद कर लाना पड़ता है, इसलिए महंगा है। इधर विकास पानी वाले से बातें कर रहा था कि उधर उसे पता भी नहीं चलता और उसकी ट्रेन स्टेशन से रवाना हो चुकी थी। ठीक है भैया, ये लीजिए 30 रुपए और ये पानी की बोतल मुझे दे दीजिए। ये लीजिए साहब। ये क्या, मेरी ट्रेन तो स्टेशन से रवाना हो रही है, मुझे जल्दी से भागकर ट्रेन पे चढ़ना होगा। एक और इधर विकास ट्रेन को पकड़ने के लिए दौड़ता है तो दूसरी ओर लड्डू सभी से कहता है, मॉम, डैड, चाची जी, विकास चाचू तो स्टेशन पर ही रह गए। हम क्या उन्हें छोड़कर यहाँ से जा रहे हैं? नहीं बेटा, रुको, मैं भी चेन खींचती हूँ। अभी आरोही ने इतना बोला ही था कि तभी पीछे से विकास की आवाज आती है। आरोही, चैन मत खींचो। और लड्डू बेटा, तुम रोना बंद करो, तुम्हारे चाचू तुम्हारे पास आ गए हैं। ये लो तुम अपना पानी। ये मेरे चाचू आ गए, मेरे चाचू आ गए। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप सभी सही सलामत ट्रेन पर चढ़ गए। मैं तो डर ही गई थी। फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। चलो, अब आप सभी ने अगर खाना पीना खा लिया हो तो अब अपने अपने स्थान पर जाकर आराम करो। बिल्कुल ठीक कह रहे हो देवर जी, मुझे भी बहुत तेज नींद आ रही है। मैं एक काम करती हूँ, मैं ऊपर वाले सीट पर चली जाती हूँ और आरोही नीचे सो जाएगी, और बाकी आप दोनों दूसरे वाले सीट पर एडजस्ट हो जाना। और लड्डू बेटा, तुम देख लो, चाची के पास सोओगे या फिर मेरे पास? मैं तो चाची जी के पास सोऊंगा, आप ऊपर सो जाओ। ठीक है, जैसा तुम कहो। इसके बाद सभी अपने अपने स्थान पर जाकर सो जाते हैं। ऐसे ही पूरी रात ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार के साथ पटरी पर दौड़ रही थी। अगली सुबह के साथ लड्डू का पूरा परिवार उनके गांव के रेलवे स्टेशन पर उतर जाता है। वाओ, कितना ब्यूटीफुल है। यहाँ तो चारों तरफ चिड़ियों की भी आवाज आ रही है। अब जल्दी से दादा दादी के पास चलो आप सभी। चलो ठीक है, अब जल्दी से जाकर बैलगाड़ी में बैठ जाओ, हम गांव उसी से जाएंगे। आलोक के इस तरह कहने पर सभी लोग बैलगाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं। बैलगाड़ी गांव की सड़क पर चलने लगती है। कुछ घंटों बाद वो सभी अपने गांव पहुंच जाते हैं, जहां लड्डू के दादा दादी पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। अरे दादाजी, दादी जी, नमस्ते। नमस्ते मेरे लड्डू बेटा, नमस्ते।
कैसा है बच्चा? अरे लड्डू, तू कितना बड़ा हो गया है। अब दादी मैं बड़ा तो हूँगा ना, मैं कॉम्प्लान जो रोज पीता हूँ। लड्डू की इस बात को सुनकर वहां खड़े सभी लोग हंसने लगते हैं। इसके बाद सभी घर के अंदर जाते हैं और आराम से नाश्ता करते हैं। अगली सुबह भोला और लड्डू बगीचे में घूमने जाते हैं। दादी जी, मुझे इन गर्मियों का बेसब्री से इंतजार होता है कि मैं आपके पास आ सकूं। मुझे भी बेटा, मेरी आंखें तरस जाती है तुझे देखने के लिए। इसी तरह दादा पोते उस बगीचे में बातें कर रहे होते हैं। भोला को अपने बचपन के दिन अपने पोते में दिखाई देता है। वो दोनों एक साथ पूरा गांव घूमते हैं और गर्मी का लुत्फ उठाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द फिर से एक नई कहानी के साथ। कंचन और वियान की हाल में ही लव मैरिज